जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक। और जितनी भी महिलाएं हैं उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं। आज 8 मार्च है। आज क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और महाशिवरात्रि भी है। हम करंट अफेयर्स इसके देख लेते हैं। देखिए हमारा वही तरीका, 15 क्वेश्चन होंगे तथा उनकी जो व्याख्या करने लायक जितनी भी हो सकेगी हम करते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहाँ देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो ये भी खूब चर्चा में था और सभी को पता भी था। ये मतलब जो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन है कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। कहाँ किया गया? कोलकाता में। यानी ये जो गंगा नदी है उसी के अंदर चलेगी, ठीक। इसीलिए इसे अंडर वाटर मेट्रो कहा गया है। आपने पिक्चर देखी होगी। देखिए ये जो है कोलकाता क्या है? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। देखिए यहाँ पे हम देख लें तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें तथा विधानसभा की कितनी सीटें हैं। देखिए लोकसभा की जो सीटें हैं ना, यहाँ पे कितनी सीटें हैं? 40। अभी देखो हम याद करा दे रहे हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये 16 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। और अगला है विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 294 सीटें हैं। देखिए चौथे नंबर पे हमारा आता है, यानी लोकसभा राज्यसभा में 4 नंबर पे आता है। देखिए अगर हम लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 40 है। हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए लोकसभा यानी बंगला है, पश्चिम बंगाल में हम क्या है? बंगला है कि नहीं? बंगला। तो देखो बंगला की मैंने क्या की? 4 दिवाली कर दी। यहाँ पे कितनी? 42 सीटें हैं। यहाँ कितनी हैं? 42 सीटें हैं, ठीक। तो मतलब जो है लोकसभा की 42 सीटें हैं, तो हमने इसकी क्या कर दी? 4 दीवारी कर दी। 4 दीवारी, ठीक। 4 दीवारी। तो देखिए 4 से 4 होगा, दीवारी से मैंने दी उठा लिया यानी 2, तो 4 दीवारी कर दो या मतलब कर दी। तो इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे राज्यसभा यानी हमने राज किया तो कितने वर्ष तक किया? हमने जब 4 दीवारी कर दी तो हम कितने वर्ष तक राज किए? 16 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 16। तो इस तरह हमें राज्यसभा का भी याद रहा। विधानसभा का से हमें सब विधानसभा से कोई मतलब नहीं, बस हाँ ये है कि अगर हम उस राज्य में पेपर दे रहे हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर चुनाव हुआ है तो हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है, ठीक। तो इतना हो गया। और इसमें हम राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में कितने हैं? तो हाँ तो कई सारे, लेकिन हम 4 देखेंगे। देखिए पहला सुंदरवन का है, दूसरा बुक्सा। बुक्सा यानी बुक्स कहाँ रखे हैं? बंगले में रखे हैं। तो बुक्स यानी बुक्सा और बंगले यानी बंगाल में। सुंदरवन मैंने बता ही दिया। जल्दापारा यानी जल भी कहाँ है? जल्दापारा कहाँ है? बंगले में है। सिंगलीला यानी सिंगलीला भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो देखिए सुंदरवन, बुक्सा, जल्दापारा और सिंगलीला, तो ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में किसने संचार साथी पोर्टल के हिस्से के रूप में डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? देखिए प्लेटफॉर्म का नाम याद रखिए। ये पूछेगा कि डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु प्लेटफॉर्म को लॉन्च किसने किया और कौन सा साथी पोर्टल के तहत? तो ये कौन है? दूरसंचार विभाग है। देखिए हमने एक चीज़ आपको बताया था, क्या बताया था? ट्राई जो है, इससे पहले एक जो क्वेश्चन आया था कल परसों में, उसमें मैंने बताया था कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1997 में होती है। मैंने बताया था इसकी स्थापना कब होती है? तो 1998 में होती है। ये इसी के तहत है, ठीक। मतलब ये जो है स्वायत्त संस्था है, इसके तहत है, यानी ट्राई के अंतर्गत ही आता है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते। अगला है सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए पहले वैश्विक मंच पर 5 मार्च 2024 को विश्व बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और यूनिसेफ ने लगभग कितनी राशि प्रदान की है? तो देखिए ये राशि जो है $600 मिलियन दी गई है। कितनी दी गई? $600 मिलियन। अब हम यहाँ पे हमारे काम की 2 चीज़ें स्ट्रेटेजी के में बनती है, एक विश्व बैंक, एक यूनिसेफ। तो मैंने याद कराया था कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948 को होती है। कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए विश्व बैंक मतलब सॉरी विश्व बैंक है ना यहाँ। तो देखिए ये विश्व बैंक है, ये हम जो है WHO बताए हैं अभी। तो देखिए विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है?
वाशिंगटन डीसी में है और 1944-45 में स्थापना होती है विश्व बैंक की। देखिए वो तो ऑप्शन के हिसाब से होगा, कहीं 44 लिखा मिलता, कहीं 45। अगर हम 45 मान के चलें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मुख्यालय कहाँ, विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में है। हमने बताया था कि IMF का भी मुख्यालय कहाँ होगा, वाशिंगटन डीसी में होगा। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में होगा। और ये हाई कहाँ, तो ये सारे जो हैं अमेरिका में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल की सफलता पर प्रकाश डाला है। अमूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए जो अमूल की स्थापना की गई थी 1946 में की गई थी। कब की गई थी? 1946 में। देखिए अमूल की फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ऐसे मतलब समझने के लिए। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और आनंद है कहाँ, तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और गुजरात के बारे में अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा सारा डिटेल से। वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ की राजधानी, ये सारी चीज़ें आगे बताएंगे। अगला है कि 5 मार्च मतलब पाँचवा क्वेश्चन है कि 6 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य ने निम्नलिखित में से किस जनपद पे मेट्रो रेल का परिचालन आरंभ किया? तो देखो मेट्रो रेल जो है आगरा में शुरू किया। कहाँ पे? आगरा में। आगरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। ठीक, और आगरा जो है यहाँ भी जूते चप्पल का बहुत मात्रा में यहाँ भी बनाए जाते हैं चमड़े के। और दूसरी चीज़, आगरा किसके लिए फेमस? ताजमहल। आगरा में क्या है? ताजमहल है। पेठा नगरी किसे कहते हैं? तो आगरा को कहते हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि आगरा जो है, आगरा में ताज महोत्सव भी बनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? ताज महोत्सव। ताज महोत्सव नाम कैसे पड़ा? तो ताजमहल की वजह से इसे ताज महोत्सव कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को किस शहर में डेफक डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया है? डेफ कनेक्ट यानी डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक, डेफ मतलब डेफ इस तरह लिखा होगा तो ये डिफेंस से रिलेटेड है। और ये कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया। कहाँ किया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के बारे में मैंने 2-3 दिन से डेली में बताता हूँ। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नई दिल्ली में जो विधानसभा की सीटें हैं मतलब वो कितनी हैं दिल्ली में विधानसभा की, और लोकसभा की सीटें बताइएगा। ठीक, ये चीज़ मैंने बताया है। आगे बढ़ते। अगला है, हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है? तो ये आचार्य लोकेश मुनि को है। आचार्य लोकेश मुनि, ये पुरस्कार याद रखिए। ठीक, क्या है? वैश्विक जैन शांति राजदूत, ये चीज़ याद रखिए। आगे बढ़ते। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारतवर्ष में स्थापित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कितने केंद्र स्थापित किए हैं? तो ये जो है केंद्र स्थापित किए हैं 3। कितने? 3 केंद्र स्थापित किए हैं। देखिए एक तो इसकी फुल फॉर्म पता हो, CIPT, ऐसे पूछ लेगा, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर यही नाम देकर पूछ लेगा कि मतलब ये किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी संकेतक रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर पिछले वर्ष के 3.6% से घटकर 2023 में कितनी रह गई? तो 3.1%। हमें तो कहीं भी लगता नहीं ज़्यादा, आप लोग देख लीजिएगा, ये रिपोर्ट आती रहती हैं और जाती रहती हैं। ठीक, तो 2000 मतलब 3.1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों के समर्थन के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो है नामक पहल शुरू की? तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बारे में तो खूब बताया है। लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें रिकॉल करिए, या विधानसभा की, विधान परिषद की। ठीक, और यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे संगम लगता है, प्रयागराज में लगता है। ठीक, अब देखिए लोक विधानसभा की 100 सीटें, 403 सीटें, 80 सीटें, 31 सीटें। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि कौन सा देश हाल ही में अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश होता? फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस है। क्या है? पेरिस है। पेरिस किस नदी के किनारे? तो सीन नदी के किनारे है। देखिए हम याद कैसे करेंगे, पेरिस में क्या है? एफिल टावर है। आपने सुना होगा कि UPI जो लॉन्च किया गया एफिल टावर का, उसमें पिक्चर बना हुआ था जब पेरिस में लॉन्च किया गया फ्रांस में, तो एफिल टावर। अब एफिल टावर को सब लोग क्या करने जाते हैं? देखने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? देखने जाते हैं। तो देखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीन, यानी सीन नदी हो जाएगा। ठीक, इस तरह याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते। अगला है कि हाल ही में किस खाद्य वितरण कंपनी ने IRCTC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वो ट्रेनों में
प्री ऑर्डर किया गया भोजन वितरित करेगा। तो देखिए ये जो है स्विगी है, कौन सा है, स्विगी। और देखिए इसके संस्थापक कौन है, तो नंदन रेड्डी, श्रीहर्ष मजेठी, मतलब 2 लोग हैं, एक कौन है, नंदन रेड्डी हैं और दूसरे हैं श्रीहर्ष मजेठी, ठीक। अब ये इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 2014 में होती है, ठीक। और ये भारतीय हैं और इनके मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। कहाँ है, बेंगलुरु में है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते, अगला है भारतीय आधुनिक कला पर एक पुस्तक, द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट। द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो हरीश खुल्लर हैं। कौन है, हरीश खुल्लर हैं। अब देखिए सलमान रुश्दी की आपने देखी होगी मिडनाइट चिल्ड्रन, बुक कौन सी फेमस है, मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी की हो जाएगी। और एक थी इनकी एक और फेमस है विक्ट्री सिटी, कौन सी, विक्ट्री सिटी। दोनों एग्जाम में खूब पूछी गई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, अगला, हाल ही में किस शहर में भारत के IN स्पेस सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो अहमदाबाद। अहमदाबाद राजधानी किसकी है, तो गुजरात की राजधानी। यहाँ पे कौन सा स्टेडियम है, तो जो विश्व का सबसे बड़ा है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसका पुराना नाम था मोटेरा स्टेडियम। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो देखिए यहाँ लोकसभा की सीटें 26 मैंने याद ही कराई थे। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, तो गिर, ब्लैक बक, वंशता, 3 जो है राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, ठीक। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो साबरमती नदी के किनारे है। और जैसे गुजरात आया तो गुजरात में क्या था, पहले एक बंदरगाह था प्राचीन काल में, लोथल, किस नदी के किनारे था, तो भोगवा नदी के किनारे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि वर्ष 2024 में थीम इंस्पायर इंक्लूजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया गया, तो अभी सुबह बताया 8 मार्च को। और देखिए महिला दिवस की थीम क्या है, इंस्पायर इंक्लूजन, ठीक, सभी को लेकर चलना है। ये थे हमारे 15 जो है क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जो भी व्याख्या करनी थी मैंने कर दिया। देखिए सुबह सुबह मतलब मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, इसीलिए थोड़ी आवाज़ कम सही रहती है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक। बाकी मतलब कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।